दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक हम 4 से बनाना शुरू करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्तित स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या एक जादुई वर्ग है? तो देखिए बाबू, ये आपका एक वर्ग दिया गया है, ठीक ना। कहने का मतलब है जैसे कि 4/13 है, 3/13 है, 8/13 है। इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? तो देखिए 4/13, यहाँ भी हर 13 है, यहाँ भी हर 13 है और यहाँ भी हर 13 है, ठीक ना। तो अगर इसको जोड़ना है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, और 7 8 कितना आ गया बाबू? 15। तो कहने का मतलब ये भी जो है 15/13 आ गया, ठीक ना। फिर जोड़िए 9, 5 और 1। देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 1 15। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बाबू? 15 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। अब देखिए 2 7 9 और 9 6 15। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा बाबू? 15/13 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस प्रकार से ऐसे जोड़ लिया तीनों को। अब हम लोग इस प्रकार से ऐसे जोड़ के देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए 4/13, 9/13, 2/13, 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 आपका 13 और 13 2 15। तो ये भी आपका आ गया बाबू 15/13। तो हम लोग ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए बाबू, हर नीचे समान है तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे। 5 और 3 कितना? 8, 8 7 15। तो ये भी आपका 15 कितना आ जाएगा बाबू? आपका 13 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे जोड़िए 8 1 9 और 9 6 15। ये भी आ गया आपका बाबू 15/13। तो देखिए इस प्रकार भी जोड़े हैं तो 15/13 आया है, और इस प्रकार भी हम लोग जोड़े हैं तो 15/13 है। तो ये एक जादुई वर्ग है, तो हम लोग लिख देंगे हाँ, ठीक ना। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 बोला है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम, कहने का मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। ये 3 सवाल माने कि 2 भाग दिए गए हैं, इन दोनों भाग को हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। देखिए 1/2, 3/4 और 1/5 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप? 2 4 और 5। देखिए 2 4 5 नीचे वाली संख्या का आप लॉसो ले लीजिए, ठीक ना। तो देखिए लॉसो लेंगे तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और ये आपका हो जाएगा 5। फिर 2 से भाग जाएगा तो आपका 1 का 1 उतर जाएगा, 2 1 2, फिर आपका 5 1 5 का 5 आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपका 5 से भाग जाएगा, तो 1 1 1, 1 1 1 और 1 1 1। तो आपका जो लॉसो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 20। तो आपका जो बाबू लॉसो आ जाएगा आपका 20 आ गया, ठीक ना। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 लिखा है तो आप लोग 1/2 लिखिए और बराबर लिखिए। इस प्रकार से बटा कर दीजिए। देखिए 1 है तो 1 देंगे, 2 है तो हम लोग 2 देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह देंगे, ठीक ना। और यहाँ भी नीचे गुना का चिन्ह। अब आपको ये सोचना है कि 2 में कितना से गुना करेंगे कि 20 आ जाए। तो आपको लिख सर कि 10 से अगर गुना कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो अगर नीचे 10 से गुना करेंगे तो ऊपर भी आपको गुना कर देना है। तो 10 से 1 10 और 10 दूनी 20। चलिए फिर उसी प्रकार 3/4 लिखना है आपको। इस प्रकार से कर देना है। यहाँ पे आपको 3, देखिए 3 है तो 3 लिखकर गुना का चिन्ह दीजिए, 4 है तो 4 लिखकर गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखिए नीचे गुना करना है पहले। 4 में कितना से गुना करेंगे कि 20 आएगा? तो आप बोलिएगा सर 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना कीजिए, ठीक ना। तो 3 5 15 और 4 5 20। अब देखिए 1/5 आ गया, फिर 1/5 है। इस प्रकार से फिर 1 लिखिए, फिर नीचे 5 लिखिए। 5 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 20 आएगा? तो आप बोलिएगा सर 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 5 20। अब इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, क्योंकि हर जो है दोनों तीनों का समान हो गया। अब देखिए ये 10/20 है, ये 15/20 है और ये 4/20 है। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4/20, ठीक ना। 4/20 किसका मान है बाबू? 1/5 का है, ठीक ना। तो 1/5 से बड़ा कौन हो जाएगा बाबू? 10/20। कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा? 15/20। कहने का मतलब 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही आपका जो है बाबू आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग भाग 2 को सॉल्व करेंगे। भाग 2 क्या है तो देख सकते हैं आप कि 3/7, 2/5 और 3/5। तो 7, 5, 5 का हम सबसे पहले लॉसो लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाग 2, 7, 5 और 5 का हम लोग लॉसो लेंगे। तो देखिए इसमें 5 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 7 का 7, 1 का 5 कम 5, 5 एकम 5। अब 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, 1, 1, 1। तो लॉसो जो आ जाएगा बाबू आपका 5 × 7, 7 × 5 = 35। चलिए तो पहला सवाल है आपका इसका 3/7 है, ठीक ना। चलिए तो इस प्रकार से हम बट्टा करेंगे, ऊपर 3 देंगे, गुना का चिन्ह, नीचे 7 है तो 7, इस प्रकार से गुना का चिन्ह, ठीक ना। 7 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 35 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर कि अगर 7 में अगर 5 से गुना कर देंगे ना तो आपका 35 आ जाएगा, 7 × 5 = 35। तो ऊपर भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, ठीक ना। तो 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35। उसी प्रकार है आपका फिर 2/5 है, फिर लिखेंगे 2 में कौन सी संख्या से गुना सही है ना, फिर लिखेंगे 5, गुना कर देंगे। अब आपको नीचे आपको 35 पुराना है, ठीक ना। तो 5 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 35 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा 7 से, तो 7 से नीचे भी 7 से ऊपर भी, 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35। फिर आपका है 3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5, 3 फिर गुना देंगे, फिर 5 लिखे गुना देंगे, फिर 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो ऊपर भी 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 × 5 = 35, सॉरी 7 या 21 हो जाएगा ना, 7 या 21 और ये आ जाएगा 7 × 5 = 35। अब तीनों में सबसे छोटा कौन है। देखिए तीनों में सबसे छोटा 14/15 है और इससे बड़ा है 15/25 और इससे बड़ा है 21/25। तो हम लोग आराम से बढ़ते क्रम में आप लिख लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है तो 2/5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 2/5। 2/5 से बड़ा कौन है तो आपका है आपका 15/35। देखिए बड़ा जिधर रहेगा उधर ही 2 मुंह घूमल रहेगा, ठीक ना। फिर 15/5 सॉरी क्या लिख दिए हम, आपका 15/35 किसका मान है 3/7 का, सॉरी है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे छोटा है आपका 2/5, ठीक ना। 2/5 से बड़ा कौन है आपका 15/25, किसका मान है 3/7 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/7। 3/7 से बड़ा कौन है 21/35, किसका मान है 3/5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5। और यही आपका बाबू आंसर हो गया है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है आपका। एक आयताकार श्याम पट्टी की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। श्याम पट्टी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग हल दिया है, क्या दिया है आपका बाबू, लंबाई दिया है। पहले लंबाई आपका दिया है 3.1/2 मीटर, चौड़ाई जो दिया है आपका 2.2/3 मीटर दिया है। तो हम लोग को परिमाप निकालना है, ठीक ना। तो लिखेंगे इसलिए आयत की परिमाप। देखिए आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस के चौड़ाई आपका होता है, ठीक ना। चलिए हम लिखेंगे 2, लंबाई आपका क्या है तो 3.1/2, चौड़ाई आपका है 2.2/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 2। देखिए इन दोनों को गुना करना है, ऊपर को जोड़ना है, 3 दूनी 6, 6 1 7, तो 7/2 प्लस फिर दोनों को गुना करेंगे, ऊपर को जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे 2 × 2 और 3 का जब हम लॉसो लेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक ना। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का भाग लगाएंगे 3 में, 3 से कटेगा तो आपका ये आ जाएगा 7 या 21। 3 से भाग लगाएंगे 2 से तो 8 दूनी 16, तो 2 × अब इसको जोड़ेंगे 21 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 37/6, इसको काट दीजिए 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया बाबू 37/3 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग पूर्णांक में ले आएंगे। पूर्णांक में कैसे लिया जाता है
3 का भाग आपको 37 में करना है। 3 एकम 3 कट गया, उतरेगा 7, 3 दूनी 6, घटेगा तो 1। तो देखिए 12 से भाग गया, ठीक ना, शेषफल 1 आया है, 1 को ऊपर कर दीजिए, जिससे भाग किए उसको बटे के नीचे, तो 12.1/3 मीटर आ गया। तो लिखेंगे 12.1/3 मीटर आ गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।